समुद्र तट पर एक लड़की पूजा अनजाने में एक हैंड ग्रेनेड पाती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वो उसे हाथ में लेकर इधर उधर जांचने लगती है। उसकी माँ सीमा पास ही आराम से धूप सेंक रही होती है और उन्हें कोई खतरा दिखाई नहीं देता। तट पर मौजूद लाइफ गार्ड रोहित दूरबीन से देख रहे होते हैं। उन्होंने हैंड ग्रेनेड देखा, लेकिन जैसे ही पूजा ग्रेनेड का पिन निकालने वाली होती है, रोहित तेजी से दौड़ते हैं, पर वो थोड़ी देर में ही पहुंच पाते हैं। पूजा पिन खींचती है, तभी रोहित तुरंत उसके पास जाकर ग्रेनेड पकड़ते हैं और पूरी ताकत से उसे समुद्र में फेंक देते हैं। पानी में जोरदार धमाका होता है। वहाँ मौजूद लोग घबराकर इधर उधर देखते हैं। पूजा की माँ अंततः चेतती है और लड़की को तुरंत साथ लेकर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है। पर तभी एक लड़के अर्जुन के हाथ में भी ग्रेनेड होता है। योगेश संभलकर इसे लेकर रेत में दबा देता है। फिर वह सुनिश्चित करता है कि कोई अनहोनी न हो और वहाँ से लोगों को व्यवस्थित रूप से हटाया जाता है। कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम पहुँचती है और सौभाग्यवश किसी को चोट नहीं आती। वहीं पास ही एक आदमी सुरेश आराम से सनबाथ ले रहा होता है, लेकिन अचानक रेत उसके नीचे धंसने लगती है। वह तुरंत साथी को बुलाता है, पर साथी इसे मजाक समझता है। सुरेश जोर जोर से चिल्लाता है, तब जाकर साथी स्थिति समझते हैं। साथी पास जाकर रेत में फंसे सुरेश के लिए तौलिया फेंकते हैं और दोनों मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। सुरेश पूरी तरह से फंसा हुआ होता है और तौलिया हाथ से फिसल जाता है। जैसे ही उसकी सिर्फ सिर की हड्डी बाहर रहती है, रोशनी मौके पर पहुंचती है। वह तुरंत साथी को मदद के लिए बुलाती है और खुद सावधानी से सुरेश के पास जाती है। फिर एक स्केट बोर्ड लेकर उस पर लेटकर धीरे धीरे उसे पकड़ती है। साथी स्थिति पर काबू पाने की कोशिश करता है और आपातकालीन उपाय के रूप में एक प्लास्टिक पाइप सुरेश के मुंह में डाल देता है, जिससे वह सांस ले सके। पर पूजा भी धीरे धीरे रेत में फंसने लगती है। तभी रेस्क्यू टीम पहुंचती है। टीम के कप्तान एक स्टील केबल डालते हैं और सुरेश की बाह में फंसाकर उसे धीरे धीरे बाहर खींचते हैं। सब ठीक होने की उम्मीद लगती है, लेकिन दूसरी ओर वाटर पार्क में एक और हादसा होता है। एक लड़की सानवी स्लाइड पर खेल रही होती है कि पाइप टूट जाता है। वह किनारे पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है। साथी तेजी से उसकी ओर दौड़ते हैं। आधा शरीर हवा में लटकने के बाद साथी उसके नीचे पहुंचते हैं। ऊपर से टीम के अन्य सदस्य भी पहुंचते हैं और दोनों मिलकर लड़की को सुरक्षित बाहर खींचते हैं। अंततः दोनों घटनाओं में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची।